नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। अगले साल के शुरू में 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव, उसके बाद साल के लास्ट में 2 राज्यों में चुनाव और फिर 2024 की तैयारी। सभी राजनीतिक दलों में हलचल है। वजह यह है कि अगले साल जिन 7 राज्यों में विधानसभा का चुनाव है उसमें यूपी और गुजरात ऐसा है जो कि मौजूदा नेतृत्व है जो बीजेपी और सरकार का, उसके लिए बहुत मायने रखता है। यूपी तो दिल्ली का रास्ता देता है और गुजरात में जीत हार का मतलब है कि जो दोनों नेता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह, उनकी इमेज का बढ़ना या डेंट लगना। इसी बीच कांग्रेस से एक एक करके कई नेता चले गए, जिसमें सबसे पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया ने साथ छोड़ा, तब मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार चली गई। उसके बाद जितिन प्रसाद गए, सुष्मिता देव गई और प्रियंका चतुर्वेदी पहले ही चली गई थी। अब ये जो यंग लीडर्स गए हैं, सचिन पायलट जैसे तैसे बच गए हैं अभी तक, तो उसकी भरपाई कांग्रेस कैसे करे? क्योंकि कांग्रेस को साफ साफ दिख रहा है कि उसका जो यंग लीडरशिप है वो रुक नहीं रही, टिक नहीं रही है। तो इसी क्रम में आपने गौर किया होगा, पिछले साल नवंबर दिसंबर में जब बिहार में चुनाव हुए थे तो कांग्रेस ने जो महागठबंधन से डील करके 70 सीटें ली थी और जीती महज 17 या 19 पे। तो कन्हैया कुमार को प्रशांत किशोर ने तब कहा था बिहार का बेटा। अब खबर ये आ रही कि वाया प्रशांत किशोर राहुल गांधी से कन्हैया कुमार की 2 मुलाकात हो चुकी है और वो कांग्रेस का हाथ थाम सकते हैं। ये खबर बड़ी तेजी से चली। इसमें कन्हैया कुमार से पिछले दिनों मीडिया वालों ने पूछा भी था तो उन्होंने कहा कि कोई अफवाह है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि कन्हैया कुमार सीपीआई में है इस समय और डी राजा से भी इस पर रिएक्शन पूछा गया तो डी राजा कह रहे हैं कि वो भी ऐसी अटकलें सुन रहे हैं और पिछले दिनों कार्यकारिणी की बैठक हुई थी तो उसमें कन्हैया कुमार मौजूद थे, यानी कि वो बात को टाल गए, गोल मोल कर गए। गिरिराज सिंह के खिलाफ बेगूसराय से चुनाव लड़े थे, बहुत बुरी तरह से हारे थे, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं। कन्हैया कुमार में स्पार्क है, जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष रहे हैं और मौजूदा जो सरकार है उसके नेता जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं उन पर वार करते हैं, खुल के वार करते हैं, वैसे ही जैसे कि राहुल गांधी करते हैं। तो इस लिहाज से देखेंगे तो कन्हैया कुमार अपने करियर के हिसाब से और सरकार पे वार करने के लिहाज से कांग्रेस को सूट कर रहे हैं। अभी आपने ये अटकलें सुनी होगी कि प्रशांत किशोर भी कांग्रेस में आना चाहते हैं और कांग्रेस उन्हें लेना चाहती है। इसके लिए 2 सदस्यों की एक कमेटी बनाई गई थी जिसको लीड AK एंटनी कर रहे थे, उनको रिपोर्ट देना था। लेकिन G23 जो कांग्रेस का एक खेमा है वो अंदर खाने इसका विरोध कर रहा है। खैर, उनके विरोध को कांग्रेस हाईकमान कितना सीरियसली लगाई है तो देखने वाली बात होगी। लेकिन प्रशांत किशोर आने से पहले ऐसी रणनीति और भूमिका बना रहे हैं ताकि आने के बाद कांग्रेस में क्रांतिकारी चेंजेज हो और वो सत्ता के संघर्ष में शामिल हो जाए। अब तो देखिए, चुनाव के मैदान में जब आप जाते हैं तो कौन जीतता है कौन हारता है बहुत कुछ परिस्थितियों पर निर्भर करता है। लेकिन इस समय ये सच है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को चुनौती देने वाला विपक्ष नहीं है। ये सब एक होकर के भी आपस में बंट जाते हैं। उसी के लिए कांग्रेस तैयारी कर रही है और राहुल गांधी को प्रशांत किशोर में भविष्य दिखाई दे रहा है कि वो कांग्रेस की रणनीति बना करके उसे सत्ता संघर्ष में शामिल करा सकते हैं। स्वाभाविक सी बात है कि प्रशांत किशोर आएंगे तो अकेले नहीं आएंगे, वो भी अपनी टीम चाहेंगे। उसमें जो बहुत दिनों से बिहार में कांग्रेस एक तरह से कह सकते हैं मृत प्राय सी, निष्क्रिय सी या बहुत कमज़ोर सी हो गई है, उसके लिए कन्हैया कुमार मुफीद साबित हो सकते हैं। कन्हैया कुमार की दिक्कत है कि वो सीपीआई में अलग थलग महसूस कर रहे हैं। पार्टी कार्यालय पे हंगामे को लेकर के उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई हो चुका है। उसके अलावा कन्हैया कुमार ये भी जानते हैं कि सीपीआई के साथ रह करके वो कहाँ तक चल सकते हैं, चलने की एक सीमा है, क्योंकि लेफ्ट का भविष्य रहा नहीं। कांग्रेस से दूर तलक जाएगी, बेशक अभी कमज़ोर नज़र आ रही हो। तो ये बात आ रही है कन्हैया कुमार कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। चूँकि राजनीति में जब तक डिसीजन हो नहीं जाता है तब तक ऐसी अटकलों को या ऐसी बातों को खारिज किया जाता है। माना जा रहा है कन्हैया कुमार उसी क्रम में इस बात को खारिज कर रहे हैं, अदरवाइज उनके पींगे बढ़ चुकी है कांग्रेस और राहुल गांधी के साथ। एक नाम और आ रहा है, जिग्नेश मेवाड़ी का। बडगाम से जब वो विधायकी का चुनाव लड़े थे तब कांग्रेस ने उनके खिलाफ कोई कैंडिडेट नहीं दिया था। बात ये हो रही कि हार्दिक पटेल पे प्रयोग करके कांग्रेस देख चुकी, लेकिन जिग्नेश मेवाड़ी जो दलित है और जो SC ST हैं उनको साधने के लिए उनको सूट करेंगे। पिछली बार के चुनाव में 77 सीटें लाई थी गुजरात में 182 में से और 99 पे अटक गई थी बीजेपी। अब गुजरात में नेतृत्व परिवर्तन करके पूरे मंत्रिमंडल का परिवर्तन करके और चाहती है कि इस बार भी गुजरात में झंडा फहराया जाए। अगले साल के लास्ट में गुजरात और हिमाचल में चुनाव है।
तो जिग्नेश मेवाड़ी को भी साथ जोड़ने की बात चल रही। तो कांग्रेस में ऑपरेशन अब इस बात का चल रहा है कैसे यंग लीडर जो क्षेत्रीय उसमें हावी हैं या कह सकते हैं कि क्षेत्रीय नेतृत्व के रूप में उभर रहे हैं, उनको शामिल करके कांग्रेस को मजबूत किया जाए। कांग्रेस अपने मकसद में कितना कामयाब होती है, कन्हैया कुमार कब कैसे कांग्रेस में आएंगे, जिग्नेश मेवाड़ी आएंगे कि नहीं आएंगे, प्रशांत किशोर का क्या होगा, इस पर हमारी नजर रहेगी। जैसे कोई अपडेट मिलेगा आपसे साझा करेंगे। आप रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।